ट्रांसफर बंद करो, नीति से ट्रांसफर बंद करो, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पूर्वांचल की है उसको लूटने का ये प्रयास है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के पूरे देश को लूट करके धन को वो इंग्लैंड भेज दिया, वैसे ही ये जो केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये गरीब जनता का पैसा लूट करके ये अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं, जिसमें आईएएस प्रबंधन सहयोग कर रहा है। पतियों के कहने पर ही सरकार कर रही है। सरकार नाम की समय कोई चीज नहीं है। सरकार को उद्योगपति चला रहा है, मोदी को अडानी अंबानी चला रहा है। क्योंकि आप देखिए कि 25 लाख करोड़ रुपया, जिसमें 16 लाख करोड़ मूलधन और बाकी इंटरेस्ट का उद्योगपतियों का केंद्र सरकार ने माफ कर दिया। किसानों का ये 5,000 रुपया नहीं माफ किए। एक साल तक किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ा रहा और 1,000 किसान मर गए। लेकिन ये प्रधानमंत्री इतने निर्दयी हैं कि इनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इनको किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके उनके छलावे में हिंदुस्तान की जनता आ जाती है और उनको फिर कुर्सी पर बिठा लेगी। अब छलावे में आने वाली नहीं है। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी सरकार के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। विरोध के इसी क्रम में आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भिखारीपुर स्थित कार्यालय परिसर में निजीकरण के विरोध में सत्याग्रह किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल वापस लेने की मांग की। धरने में शामिल उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संस्थान के अध्यक्ष मायाशंकर तिवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उसका असली मकसद सिर्फ लूट है। जब तक बिजली विभाग के निजीकरण को पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता तब तक हम धरना जारी रखें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धरना प्रदर्शन का प्रारूप समय समय पर बदला जाएगा, लेकिन विरोध की आवाज थमेगी नहीं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाए। परिचय दीजिए भी अपना। मेरा नाम मायाशंकर तिवारी है, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर और खटर कर्मचारी संघ। आज किस विषय में विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आज ये विरोध प्रदर्शन तो निजीकरण के खिलाफ हो रहा है। आज नहीं हो रहा है, ये विगत लगभग 7 महीना पूरा होने जा रहा है। 7 महीने से विरोध चल रहा है और ये बिजली विभाग स्टेक होल्डर बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं और उपभोक्ता, और ये निजीकरण में लेकर के उपभोक्ताओं के जेब पर डाका डालने का ये सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा कि कैसे सरकारी संस्थानों चाहे BSNL को, रेलवे को, ONGC को, LIC को इन्होंने बर्बाद किया। तो चूँकि बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है कि यहाँ दिन प्रतिदिन रुपया आता है और यहाँ रुपए की बरसात होती है। यहाँ हमारे विभाग का राजस्व एक साल का वसूली लगभग 1 लाख करोड़ है, जबकि हम 6.5 रुपये बिजली दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बिजली प्राइवेट सेक्टर में 12 रुपये 14 रुपये से कम नहीं है। अधिकतम महाराष्ट्र में है 17.5 रुपये। और जो भी यहाँ घाटा लोग बता रहे हैं, प्रबंधन के लोग या सरकार के लोग, ये सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं और जनता को भरमा रहे हैं। हमारा विद्युत मंत्री को, चेयरमैन को ये आमंत्रण भी है और चैलेंज भी है कि वो आकर के वार्ता के टेबल पर बैठें और वो साबित करें कि कर्मचारियों का कहाँ दोष है जिसकी वजह से ये घाटा हुआ। 40 साल तक हमारा इंजीनियर यहाँ पर चेयरमैन था तो मात्र 77 करोड़ का घाटा था। उस समय तमाम सुदूर लाइनें बना करके हम लोग किसानों को, उद्योगपतियों को, सबको बिजली हम लोग दे रहे हैं। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में 2 शहरों का इन्होंने निजीकरण किया। एक आगरा का किया है, ग्रेटर नोएडा का किया। आगरा में बिजली हम खरीदते हैं नेशनल पावर कॉरपोरेशन से, NTPC से 5 रुपये 55 पैसे।
और ये हमारे चेयरमैन साहब इतने ईमानदार हैं कि ये 4 रुपये 36 पैसे में टोरेंट को ये बिजली बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारे पावर कारपोरेशन को प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जब 2013 में टोरेंट कंपनी को जब ये दिया गया था तो उस समय 2200 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें एग्रीमेंट है कि 2200 रुपया ये वसूल करके बिजली विभाग को देंगे, उसका 10% उनको प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। आज तक वो 1 रुपया नहीं दिया। आज के तारीख में दक्षिणांचल और पूर्वांचल का 66,000 करोड़ रुपया बकाया है। उसी पर ये उद्योगपतियों की और सरकार की गिद्ध दृष्टि लगी हुई पूर्वांचल की है, उसको लूटने का ये प्रयास है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के पूरे देश को लूट करके धन को वो इंग्लैंड भेज दिया, वैसे ही ये जो केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, ये गरीब जनता का पैसा लूट करके ये अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं, जिसमें आईएएस प्रबंधन सहयोग कर रहा है। महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है आप लोगों की सपोर्ट में, तो आगे क्या करना चाहेंगे? आगे ये जब तक ये निजीकरण वापस करने का फैसला नहीं करते हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, और जब तक बिजली कर्मचारियों के शरीर में एक बूंद भी रक्त बचा हुआ है, इस निजीकरण के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसको वापस करा के ही वो रहेंगे। तमाम रेलवे हो या फिर बिजली, तमाम चीजें जो है कि निजीकरण हो रहा है, तो क्या इसमें मौजूदा सरकार भी साथ दे रही है उद्योगपतियों का? उद्योगपतियों के कहने पर ही सरकार कर रही है। सरकार नाम की समय कोई चीज नहीं है। सरकार को उद्योगपति चला रहा है, मोदी को अडानी अंबानी चला रहा है। क्योंकि आप देखिए कि 25 लाख करोड़ रुपया, जिसमें 16 लाख करोड़ मूलधन और बाकी इंटरेस्ट का उद्योगपतियों का केंद्र सरकार ने माफ कर दिया। किसानों का ये 5,000 रुपया नहीं माफ किए। 1 साल तक किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ा रहा और 1,000 किसान मर गए, लेकिन ये प्रधानमंत्री इतने निर्दयी हैं कि इनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इनको किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके उनके छलावे में हिंदुस्तान की जनता आ जाती है और उनको फिर कुर्सी पर बिठा लेगी, और छलावे में आने वाली नहीं। क्या लगता है कि देश के लिए प्रधानमंत्री जो है भाजपा के लोग हैं, पार्टी की सरकार है, सत्ता पक्ष है, और जो कि एक्चुअली में पर्दे के पीछे अडानी अंबानी चला रहे, जो भी चीजें उनको करनी होती अपनी मनमानी अडानी अंबानी करते, चेहरा भाजपा का रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार कहने के लिए सरकार है। सरकार इस समय हिंदुस्तान का अडानी और अंबानी है, वो चला रहा है सरकार को, और जो वो सरकार से कहता है वही सरकार करती है। आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी जाकर के बंबई में अडानी से वार्ता कर रहा है बिजली के मुद्दे पर। ये कितनी शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि यहाँ का चीफ सेक्रेटरी जाकर के एक उद्योगपति के सड़ा को, आज से जब जियो आया था तो फ्री लेके आया था, और उसी जियो का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मेन पेज पर पूरा इश्तेहार दिए थे। अब फ्री के बाद बीएसएनएल को उन्होंने डुबा दिया। 1 लाख कर्मचारी बीआरएस लेके चले गए, उनको निकाल दिया। आज भी पूरे हिंदुस्तान में जितने टावर हैं वो सब बीएसएनएल के हैं। यूज कौन कर रहा है? रिलायंस कर रहा है, एयरटेल कर रहा है। आज रिलायंस का 699 रुपया हो गया, 999 रुपया हो गया। आज भी हमारा जो जितना भी सरकारी सामान है वो सस्ता है, और जितना भी सरकार प्राइवेट सामान है वो महंगा है। इसलिए चूंकि ये लोकतांत्रिक सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार है, और ये सरकारें आती हैं लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए। ये व्यापार करने का काम सरकार का नहीं है, लेकिन ये व्यापार करना चाहते हैं। और व्यापार के पीछे मंशा क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों आया था? इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्यों खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? इसलिए उसमें भ्रष्टाचार था। तो ये निजीकरण में भी भ्रष्टाचार है। 66,000 करोड़ रुपया वसूल करके 1 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को देने वाले नहीं है। उससे हमारे AK शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, उनका कितना उसमें हिस्सा बनता है ये बताना ऊर्जा मंत्री जी, कि 66,000 में कितना? ग्रेटर नोएडा का लाइसेंस खत्म हो गया है। ऊर्जा मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको उसको टेक ओवर करने दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ा पावर किसके पास है? वो जब उसका करार खत्म हो गया है तो 1 मिनट में वो फोर्स लगा करके उसको टेक ओवर कर सकते हैं। 1975 में मार्टिन बर्न यहाँ पर जब थी बनारस में, जब ऑर्डर हो गया, रातों रात टेक ओवर कर लिया सरकार ने। सहारे जन की आवाज, नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।